नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं उड़िया मराठी ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर चला हूँ उड़ीसा की उस सबसे ऐतिहासिक मेला में जिसे देखकर दिल भर जाता है गर्व से और आंखें भर जाती है भावनाओं से। जी हाँ, हम हैं कटक की बाली यात्रा में। ये वो मेला है जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उड़ीसा की गौरवशाली समुद्री परंपरा का जीवित प्रतीक है। बाली यात्रा, दो शब्द पर अर्थ बहुत गहरा। बाली यानी इंडोनेशिया का द्वीप और यात्रा यानी सफ़र या यात्रा। सदियों पहले जब भारत का समुद्री व्यापार अपने चरम पर था, उड़ीसा की बहादुर नाविक जिन्हें हम साधव कहते हैं, अपने लकड़ी के जहाज़ों में सवार होकर बाली, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका जैसे दूर देशों तक जाया करते थे। वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो संस्कृति के दूत थे। वो साथ ले जाते थे उड़ीसा की कला, हस्तशिल्प, कपड़े, मसाले और संगीत, और लौट कर लाते थे विदेशी संस्कृतियों की खुशबू। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये नाविक अपने यात्रा शुरू करते थे। लोग उन्हें विदाई देते थे दीपक जलाकर, बुई तो बंदानो बोलते हैं उड़िया में, ये परंपरा निभाते हुए। छोटे छोटे नावों में दीप जलाकर लोग नदी में प्रवाहित करते थे, जैसे कह रहे हैं सफल हो तुम्हारा यात्रा। आज भी वो परंपरा जीवित है। सुबह सुबह हजारों दीपक महानदी के पानी में तैरते दिखते हैं और हर लहर के साथ बहता है उड़ीसा का इतिहास, उड़ीसा का गर्व। और आज सदियों के बाद भी कटक की धरती उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। बाली यात्रा मेला एशिया का सबसे बड़ा खुला मेला है। इट्स कॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर। यहाँ लाखों लोग आते हैं, सिर्फ उड़ीसा से नहीं, पूरे देश और विदेश से भी। महानदी के किनारे फैला हुआ है ये मेला इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। यहाँ आपको मिलेगा उड़ीसा की हस्तकला, बालेश्वर की पटचित्र, रंगीन मुखौटे, बांस की खिलौने, धातु की नक्काशी और पारंपरिक जरी के कपड़े। हर स्टॉल अपने आप में एक कहानी कहता है। किसी में है मेहनत कश कारीगर का पसीना, तो किसी में माँ की स्नेह भरी हथेली का स्पर्श। और फिर आते हैं बाली यात्रा का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा, खाना। उड़ीसा का असली स्वाद, छेना झिल्ली, डालमा, पखाड़ो, घुगनी, रसगुल्ला, चाउमीन, मुढ़ी मांसो और ना जाने कितनी ही खुशबुएं हवा में घुली होती है। यहाँ खाने का मज़ा सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि उस साझेपन में है, जहाँ हर कोई, हर जाति, हर भाषा एक ही थाली में साथ बैठकर खाता है। बच्चों के लिए ये मेला किसी जन्नत से कम नहीं। झूले, खेल, रोशनी, खिलौने, गुब्बारे, हर चेहरे पर मुस्कान, हर आँख में चमक। बड़ों के लिए ये मेला बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। वो दिन जब जेब में कुछ सिक्के होते थे और मन में हजारे ख्वाहिशें। रात ढलती है तो रोशनी बढ़ती जाती है, मंच पर गूंजती है उड़ीसा की लोक धुनें, उड़ीसी नृत्य की लय में झूमती भीड़ और चारों ओर सुनाई देता है जय जगन्नाथ। ये नज़ारा देखकर लगता है जैसे खुद इतिहास फिर से जीवंत हो उठा है। बाली यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो सपने देखने वाले, साहसी और दूरदर्शी लोग थे। उन्होंने समुद्र की लहरों पर अपनी आत्मविश्वास और मेहनत से इतिहास लिखा था और आज हम हर दीपक जलाकर उनके साहस को नमन करते हैं। बाली यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सबको जोड़ता है, परिवारों को, दोस्तों को, संस्कृतियों को। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति थोड़ा इतिहास महसूस कर जाता है, थोड़ी संस्कृति सीखता है और बहुत सारा प्यार लेकर लौटता है। बाली यात्रा एक याद, एक उत्सव, एक पहचान। ये मेला सिखाता है कि जब तक हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे तब तक हमारी संस्कृति अमर रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक कटक की बाली यात्रा नहीं देखी तो ज़रूर आइए एक बार। महसूस कीजिए उस हवा में घुली उड़ीसा की मिट्टी की खुशबू, उस नदी की लहरों में गूंजती इतिहास और उस मुस्कान में छिपा गौरव। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे उड़िया मराठी ब्लॉग्स। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा।